गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सेकेंड पार्ट देखते हैं, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो फर्स्ट पार्ट में हमने जहाँ फिनिश किया था, देखते हैं कि जब थिंक टैंक ने नूडल से कहा कि हमारी जो मार्शियन प्रोब या स्पेस जो प्रोब है उसके ऊपर जो सैटेलाइट है उससे कांटेक्ट करो, मुझे बात करनी है, ठीक है। तो नूडल क्या है, जो स्विच बोर्ड रखा हुआ था उनके सामने, उसको एडजस्ट करता है और उसको कुछ बीप्स, कुछ बजिंग जो साउंड है वो सुनाई देती हैं। तो अब जो सेकंड सीन है यहाँ पर इस प्ले का, तो सेकंड सीन कहाँ का होगा? वो होगा उस सैटेलाइट का जो स्पेस प्रोब है, ठीक है। और वहाँ पर जो टीम के मेंबर्स हैं स्पेस प्रोब के, ठीक है, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश जो है नूडल करता है। टाइम अ फ्यू सेकेंड्स लेटर, यानी कि थोड़ी देर के बाद जब बजिंग या साउंड बीप्स वगैरह जब सुनाई देती हैं, ठीक है, जब वो एडजस्ट करता है उस स्विच बोर्ड के लीवर जो है उसके ऊपर लगा हुआ, तो उसके बाद साउंड जो बजिंग बीप्स सुनाई देती है, उसके बाद यानी कि थोड़ी देर के बाद प्लेस है मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी। एक तो मार्स स्पेस कंट्रोल जहाँ पे इनकी टीम्स के मेंबर्स हैं, तो वो, और दूसरा जो प्लेस होगा वो होगा सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी। एट राइज, ठीक है, एट राइज का मीन्स जब कर्टेन जो है, ठीक है, जब वो ओपन होता है, तो देखेंगे यहाँ पे कि जब थिंक टैंक नूडल को ऑर्डर दे देता है कि उस स्पेस प्रोब को कांटेक्ट करो, तो अभी जो सीन है उस स्पेस प्रोब सैटेलाइट का है। प्लेस मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी जो है अर्थ पे लोकेटेड है और यहां पर लैंड करके ये जो मार्स प्रोब के मार्सियंस हैं वह कुछ ढूंढने के लिए अंदर उस पब्लिक लाइब्रेरी में चले गए हैं। तो एक तरफ मार्स स्पेस कंट्रोल जहां पर थिंक टैंक और नूडल हैं, और दूसरी तरफ सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी जहां पर कुछ मार्सियंस जो कि अपनी सैटेलाइट से उतरकर पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर चले गए हैं। एट राइज, कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉर्स in a confused fashion. Lieutenant Iota is up left counting books in a bookcase. तो अब ये जो सारे मार्सियंस हैं जो सैटेलाइट में थे वह अब कहाँ पहुंच गए हैं? जो है सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी में। कैटलॉग मीन्स क्या होता है? एक लिस्ट है, एक ऐसी बुक का एक ऐसा पेज जिसमें डिटेल्ड में, ठीक है, लिस्ट दी जाती है वो हर चीज की। तो जैसे ही कर्टेन ओपन होता है हम दो न्यू कैरेक्टर देखेंगे यहाँ पर। उनमें एक है कैप्टन ओमेगा और एक है लेफ्टिनेंट आयोटा। ये दोनों लाइब्रेरी में एंटर हो चुके हैं। कैप्टन ओमेगा क्या कर रहा है? एक बड़े से ड्रॉर को खोलकर खड़ा हुआ है और उसमें बहुत सारी कैटलॉग्स हैं और उन्हें जो है खोलकर कभी खोलता है कभी बंद कर रहा है और थोड़ा कंफ्यूज्ड है। लेफ्टिनेंट आइटा उसके लेफ्ट साइड में खड़ी हुई है और वह एक बुक केस की बुक्स को, जो बुक केस होता है उसमें बुक्स जो रखी हैं उनको काउंट कर रही है। सर्जेंट ऊप इज एट राइट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक, टर्निंग इट अपसाइड डाउन एंड शेकिंग इट एंड देन रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड। राइट साइड पर एक और कैरेक्टर है, उसका नाम है सर्जेंट ऊप। वह एक बुक को पकड़कर उसके साथ फिडल कर रहा है, मीन्स हिला रहा है उसको। रिपलिंग मीन्स होता है सर्चिंग करना। तो वह कभी उसे ऊपर करता है, कभी उल्टा देता है, कभी पलटा देता है बुक्स को, और उसके पेजेस को हिलाकर देख रहा है अपने सिर के ऊपर, और फिर क्या करता है वो अपने सिर को हिलाने लग जाता है, बिकॉज उसे ये नहीं पता कि ये जो बुक है वो है क्या, ठीक है, क्योंकि ये मार्सियंस हैं, इनको नहीं पता बुक्स है क्या है और उनका क्या यूज है। तो हमें क्या पता चलता है कि ये जैसे ही मार्सियंस स्पेस प्रोब यानी धरती पे लैंड करते हैं
तो ये मार्शियन सेंट्रलविल पब्लिक लाइब्रेरी में घुस जाते हैं और वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बुक्स को देखकर कंफ्यूज्ड हैं, वह ये नहीं पता लगा पा रहे कि ये है क्या। नूडल एडजस्टिंग नोब्स, आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। अब नूडल अपने रिमोट कंट्रोल को, नोब्स जो होती है रिमोट कंट्रोल की, एडजस्ट करता है, बटन प्रेस करता है और फिर थिंक टैंक को कहता है कि मैं स्पेस के क्रू को देख पा रहा हूं बहुत ही नजदीक से। तो स्पेस क्रू मीन्स वे लोग जो इस स्पेसशिप में बैठकर धरती पे आए हैं, अर्थ पे आए हैं, जिनमें कि 3 लोग हैं। उनके नेम क्या क्या हैं? कैप्टन ओमेगा, सर्जेंट ऊप और लेफ्टिनेंट आयोटा। थिंक टैंक puts on a pair of enormous goggles and turns towards the stage to watch. They seem to have entered some sort of earth structure. अब थिंक टैंक एक बहुत बड़ी बड़ी इनॉर्मस मीन्स होता है ह्यूज। थिंक टैंक एक बहुत ही बड़ी बड़ी गॉगल्स का पेयर पहन लेता है और स्पेस क्रू को देखने के लिए स्टेज की तरफ घूम जाता है और फिर वह देखकर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि धरती पे ये बने हुए किसी स्ट्रक्चर पर, यहां पर स्ट्रक्चर क्या है? वह बिल्डिंग जिसकी बात कर रहा है, और वह बिल्डिंग है सेंट्रलविल पब्लिक लाइब्रेरी। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा स्पेस क्रू एक अर्थ स्ट्रक्चर में घुस गया है। थिंक टैंक कहता है एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट। थिंक टैंक कहता है कि बहुत ही अच्छी बात है और फिर मैं नूडल को ऑर्डर करता है कि हमारे स्पेस क्रू के साथ वॉइस कांटेक्ट करो, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। नूडल स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1। तो ये जो मार्सियन स्पेस प्रोब है, ये जो सैटेलाइट है, इसका नाम क्या है? प्रोब 1। तो नूडल अपने माइक्रोफोन में, अपने माइक में बोलता है, वह कहता है मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, यानी कि हम मार्स स्पेस कंट्रोल से हैं और हम प्रोब 1 के क्रू को बुला रहे हैं। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। तो एक बार फिर से नूडल कहता है मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, और फिर वह कैप्टन ओमेगा को कहता है कि अब आप बोलो। कम इन मीन्स यहाँ पे है स्पीकअप, तो कहता है कि बोलो और हमें अपनी लोकेशन के बारे में बताओ कि तुम कहाँ हो इस समय पर, अपनी लोकेशन दो। ओमेगा स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज ऑन अ चेन अराउंड हर नेक, कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल। अब ओमेगा रिप्लाई करती है कि उसके गले में एक चेन डली हुई है जिसके ऊपर एक डिस्क है जो कि एक माइक्रोफोन है, और वह जवाब देती है, वह कहती है कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, यानी कि उनके बीच में वॉइस कांटेक्ट जो है वो सेट हो गया है और नूडल और ओमेगा आपस में अब बात कर रहे हैं। Lieutenant Iota, Sergeant Oop and I have arrived on Earth without incident। तो फर्दर ओमेगा कहती है यहां पर Lieutenant Iota, Sergeant Oop and I have arrived on the Earth without any incident, यानी कि कह सकते हैं यहां पर without any accident। ठीक है, ये लोग बता रहे हैं किसको? नूडल को, कि बिना किसी एक्सीडेंट के, बिना किसी हैपनिंग के बड़े आराम से हम धरती पे लैंड कर चुके हैं। We have taken shelter in this indicates room, this square place. Have you any idea where we are, Lieutenant Iota? तो कमरे की तरफ इंडिकेशन करते हुए, इशारा करते हुए ओमेगा कहती है कि हमने इस स्क्वायर शेप की जगह में शेल्टर ली हुई है, हम यहां पर आकर रुक गए हैं। और फिर लेफ्टिनेंट आयोटा से पूछती है कि क्या आपको हल्का सा भी आइडिया है कि हम कहां पर हैं? यानी अब भी ये तीनों कंफ्यूज्ड हैं, इन्हें बिल्कुल भी ये नहीं पता कि ये जो कमरा है जहां पर ये लोग हैं ये क्या है। आयोटा, I can't figure it out, Captain, holding up a book. I have counted 2000 of these peculiar items. This
place must be some sort of storage barn. What do you think, Sergeant Oop? अब आई कांट फिगर आउट का मतलब यहां पे क्या है कि अब आयोटा ओमेगा को रिप्लाई देती है, वह कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि ये जगह क्या है, और फिर वह एक बुक को उठाकर ओमेगा को कहती है कि ये बहुत ही अजीब सी चीज है, ऐसी 2000 से भी ज्यादा चीजें मैंने यहां पर गिन ली, लेकिन मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि ये क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कमरा है ये इन चीजों को स्टोर करने की जगह है। और फिर वह सर्जेंट ऊप से पूछती है कि आपको क्या लगता है कि ये जगह क्या है। तो ऊप रिप्लाईज करेगा यहां पर, आई हैवंट ए क्लू, आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, मे बी दे आर हेड्स। He opens a book and puts it on his head, say maybe this is a Havdsari. Havdsari का मीन्स यहाँ पे क्या है, एक ऐसी शॉप होती है जहां पर छोटी छोटी चीजें रखी हुई होती है। तो गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी को हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा, और इस यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और ये कहा जाता है कि गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे हमारे जैसे सोलर सिस्टम जो है और बहुत सारे प्लानेटरी सिस्टम भी हैं। तो वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मुझे भी कोई अंदाजा नहीं है कि ये कमरा क्या है। और फिर वह ऐड करता है कि मैं 7 अलग अलग गैलेक्सीज में गया हूं, लेकिन मैंने इस तरह की कोई भी चीज कहीं नहीं देखी। अब व्हाट इज हावडेश्री? अब ये यूनाइटेड किंगडम में हावडेश्री एक ऐसी शॉप होती है जहां पर छोटी छोटी चीजें रखी हुई होती है, जिसमें सिलाई के लिए कुछ यूज होने वाली चीजें जैसे कि लेस, बटन्स, जिप, ऐसी चीजें सेल की जाती हैं। तो ऊप ये कहता है कि हो सकता है ये जो चीजें हैं ये हेड्स है, यानी कि सिर पे पहनने की चीज है। और फिर वह एक बुक को उठा लेता है और उसे खोलता है और उसे अपने सिर पर रख लेता है। और फिर वह कहता है हो सकता है ये जो कमरा है ये हार्वर्ड से जो हैवर्डेश्री है यहां पर ऐसी छोटी छोटी चीजें बेचने के लिए रखी जाती हैं। ओमेगा, बोइंग लो, perhaps the great and mighty think tank will give us the benefit of his thought on the matter. तो ओमेगा आगे की तरफ झुकती है और कहती है कि हो सकता है कि थिंक टैंक हमें बता सकते हैं कि ये जगह क्या है। ठीक है, यानी कि जो मैटर है हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम किस जगह पर है, और इस मैटर को थिंक टैंक भी सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि वह बहुत ही ग्रेट है, बहुत ही महान है। थिंक टैंक, एलिमेंट्री माई डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द palm of her hand. Yes, 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 I understand now. थिंक टैंक ओमेगा को कहता है, क्योंकि जब ओमेगा कहती है ना कि ये तो सब जो है ये मैटर को सॉल्व कौन कर पाएगा, थिंक टैंक कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत महान है। तो अब थिंक टैंक ओमेगा को कहता है कि उन चीजों में से एक चीज को ऊपर की तरफ उठाकर खड़ी हो जाओ ताकि मैं ध्यान से उसका व्यू ले सकूं, उसको देख सकूं। ओमेगा अपने हाथ में एक बुक को पकड़कर थिंक टैंक को दिखाती है और थिंक टैंक देखकर कहता है कि हाँ, मैं अब समझ गया हूं कि ये क्या है। Since earth creatures are always eating, the place in which you find yourselves is undoubtedly a crude refreshment stand. क्रूड मीन्स होता है रफ। तो थिंक टैंक कहता है कि धरती के लोग हर वक्त खाते रहते हैं, तो जिस जगह पर तुम लोग हो ये भी एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, एक ऐसी जगह जहां पर खाने पीने का सामान मिलता है। तो कौन बता रहा है? थिंक टैंक बता रहा है। ठीक है। ओमेगा सेज टू आयोटा एंड ऊप, ही सेज वी वेर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड। तो ओमेगा लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट ऊप को कहता है कि हम रिफ्रेशमेंट स्टैंड में हैं, ऐसा थिंक टैंक ने कहा है, ये बता रहा है ओमेगा। ऊप सेज
Well, the earthlings certainly have a strange diet. तो ऊप कैसे रिएक्ट करती है? वह कहती है कि अरे अर्थलिंग्स की तो बहुत ही अजीब सी डाइट है, वह ऐसी अजीब चीजें खाते हैं. थिंक टैंक, दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच. थिंक टैंक ओमेगा को कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो चीज है ना उसे सैंडविच कहा जाता है. ओमेगा नॉडिंग अ सैंडविच, आयोटा नॉडिंग ए सैंडविच, ऊप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हेड अ सैंडविच. तो ओमेगा अपना सिर हिलाते हुए कहता है यहां पे कि ये एक सैंडविच है. आयोटा भी ऐसा ही करती है और ऊप बुक को अपने सिर से उतारकर कहता है अ सैंडविच. वह हैरान है कि ये एक सैंडविच है. आगे थिंक टैंक को, अब आगे थिंक टैंक क्या कहता है? सैंडविच आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट. लुक एट इट क्लोजली. ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक. There are two slices of what is called bread and between them is some sort of filling. Staple means एक ऐसी चीज जो आपकी डाइट का मेन पार्ट है, मेन हिस्सा है, जिसे आप रेगुलरली खाते हैं. और थिंक टैंक कहता है कि सैंडविचेस जो है अर्थ पे रहने वाले लोगों का मेन हिस्सा है डाइट का. और फिर वह उन्हें कहता है लुक एट इट क्लोजली. ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक. स्क्विंट्स मीन्स होता है किसी चीज को बहुत ही नजदीक से देखना. तो आपकी आंखें क्या है, उसको क्लियरली देख नहीं पाएंगी. ठीक है. ओमेगा उस बुक को अपने पास लाकर बहुत ध्यान से देखती है. और तो आप अपनी बुक को ध्यान से देखिए. बुक का जो ऊपर का कवर होगा, ठीक है, जिस बुक को आप लोग पढ़ रहे हैं उसको बुक का कवर देखिए. ठीक है. और नीचे का कवर और उसके ऊपर का कवर. ठीक है. तो ये क्या हो गए? ये तो ब्रेड हो गए, यानी कि ब्रेड के दो स्लाइसेस. और बीच में जो पेजेस हैं बुक के, वो क्या हो गए? यहाँ पे एक फिलिंग है. तो ये दोनों सैंडविचेस और बुक एक तरह से क्या है, सिमिलरली हैं. थिंक टैंक अपनी टीम को ये कहता है कि इस चीज को ध्यान से देखो. ऊपर और नीचे दो चीजें हैं ना, जिन्हें कि टू स्लाइसेस कहा जाता है. और किसका कहा जाता है स्लाइसेस? ब्रेड का. और बीच में जो चीज है, जो पेजेस है, वो क्या कहते हैं? उनको फिलिंग कहा जाता है. इसलिए क्या है? ये एक सैंडविच है. ओमेगा, दैट इज करेक्ट सर. तो अब ओमेगा बुक को जब इंस्पेक्ट करता है तो उसे दो ऊपर और नीचे कवर जो है वो मिलते हैं और बीच में जो पेजेस हैं वो फिलिंग है. तो वह क्या कहता है कि हाँ, थिंक टैंक ने जो इंफॉर्मेशन जो दी है हम लोगों को, वह बिल्कुल इंफॉर्मेशन सही दी है. यानी कि बुक के ऊपर के जो ऊपर नीचे के जो साइड के कवर है वो क्या है? ब्रेड के स्लाइसेस. और जो पेजेस है बीच में वो क्या है? फिलिंग है. तो थिंक टैंक ने जो इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल ही राइट है, करेक्ट है. थिंक टैंक सेज टू कंफर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट. अब थिंक टैंक कहता है कि मेरे विचार को कंफर्म करने के लिए, मेरा जो आइडिया है, मेरा जो कंफर्मेशन है, जो जैसा मैं कह रहा हूं उसको कंफर्म करो आप लोग. कि कैसे कंफर्म करोगे? जब तुम लोग इसको खाओगे तभी ये कंफर्म होगा कि ये सैंडविच है. ओमेगा गल्पिंग ईट इट. ओमेगा को थोड़ा अजीब लगता है, उन्हें ये चीजें खानी पड़ेंगी क्योंकि ये एडिबल नहीं लगती, मतलब ये खाने की योग्य नहीं है. ठीक है. वो थोड़ा डाउट में है, यहां पर थोड़ा स्ट्रेंज लगता है ओमेगा को. थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक. थिंक टैंक कहता है कि क्या तुम्हें मेरे विचार पर कोई डाउट है, कोई शक है, इसलिए तुम इसे खाना नहीं चाहती. अब ओमेगा, oh no, but poor Lieutenant Iota has not had her breakfast. Lieutenant Iota, I order you to eat this sandwich. अब देखिए यहां पर सैंडविच क्या है? एक बुक है. ओमेगा कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. किससे कहता है? थिंक टैंक से. लेकिन लेफ्टिनेंट आयोटा ने नाश्ता नहीं खाया और हो सकता है वह हंग्री है, इसलिए ये जो लेफ्टिनेंट आयोटा को ऑर्डर करता है कौन? ओमेगा, कि तुम इस सैंडविच को खाओ. आयोटा सेज, आयोटा क्या यहां पे क्या है? आयोटा जो है आंसर देती है किसको? ओमेगा को. डूबियसली ईट इट.
ओ कैप्टन, इट्स अ वेरी great honor to be the first Martian to eat a sandwich, I am sure. But अब यहां पे dubiously मीन्स होता है डाउटफुल, शक के साथ। तो वह कहती है कि क्या मैं इसे खाऊं, और वह कहती है कैप्टन ओमेगा को कि यह बहुत ही ऑनर की बात है। कौन कहता है ये? आयोटा, कि यह बहुत ही ऑनर की बात है कि मैं पहली मार्शियन बनूंगी जो एक सैंडविच खाएगी। और फिर वह कहती है But how can I be so impolite as to eat before my sergeant, handing Oop the book and saying brightly, Sergeant Oop, I order you to eat the sandwich immediately. अब लेफ्टिनेंट आयोटा कहती है, लेकिन मैं इतनी इम्पोलाइट कैसे हो सकती हूं कि मैं सर्जेंट से पहले इस सैंडविच को खाऊं? तो वह बुक को सर्जेंट ऊप को दे देती है और उसे ऑर्डर करती है कि तुम इस सैंडविच को अभी के अभी इमीडिएटली खाओ। तो पहले ओमेगा सैंडविच यानी बुक को आयोटा को दे देती है, और फिर आयोटा उस बुक को किसको दे देती है? ऊप को दे देती है। क्यों? क्योंकि तीनों ही उसको खाना नहीं चाहते, बिकॉज उन्हें यह लग रहा है कि ये एडिबल नहीं है, खाने के योग्य नहीं है, वह उसे नहीं खा सकते, इसीलिए वे आगे आगे पास ऑन कर रहे हैं। Oop, making a face, who lieutenant? Me lieutenant? Oop एक अजीब सा फेस बना लेता है। जैसे हम किसी बात से जब एग्री नहीं करते हैं तो हमारा फेस क्या है, थोड़ा सा डिसएग्री सा हो जाता है, तुम्हारे फेस पे जो रिएक्शंस होते हैं, तो वैसा ही फेस बना लेता है यहाँ पे ऊप। और वह लेफ्टिनेंट आयो से पूछती है कि क्या मैं खाऊं इस सैंडविच को? आयोटा एंड ओमेगा सल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऊप। लेफ्टिनेंट आयोटा और कैप्टन ओमेगा सर्जेंट ऊप को कहते हैं कि हाँ, मार्स के लिए, मार्स की ग्लोरी यानी कि मार्स की शान के लिए आप इसे खाइए। ऊप, यस ऑफ कोर्स। अनहैप्पीली immediately he opens his mouth wide. Omega and Iota watch him breathlessly. ऊप खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि हाँ मैं खाऊंगा। ऊप अपना मुंह खोलता है सैंडविच यानी कि बुक खाने के लिए। एग्री नहीं है वो अभी, बिल्कुल भी अनहैप्पी है, खुश नहीं है, यानी कि बुक खाने के लिए ओमेगा और आयोटा उसे देख रहे हैं ब्रेथलेसली, क्योंकि वह भी ये चीज इमेजिन नहीं कर सकते कि ऊप इस बुक को कैसे खाएगा। ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक एंड पेंटोमाइम्स chewing and swallowing while making terrible faces. Pantomimes means होता है copies with exaggeration, यानी किसी चीज की नकल करना बढ़ चढ़ के। यहां पे ऊप क्या कर रहा है, वह बुक के एक किनारे को बाइट करता है, उसे चबाता है। जब वह उसे चबा रहा है, उसे स्वालो कर रहा है, तो वह अनईजी फील कर रहा है, इसीलिए वह अजीब अजीब तरह की शक्लें बनाता है। ओमेगा, वेल ऊप। आयोटा, वेल ऊप। ऊप कफ्स। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक। थिंक टैंक, वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऊप? पाउंड हिम ऑन द बैक मीन्स होता है कि टू हिट हिम ऑन द बैक। जब आपके गले में खाना फंस जाता है, जो चीज आप खा रहे हैं कुछ भी, तो पीछे से पीठ को थपथपाकर आपकी मदद की जाती है, आपकी हेल्प की जाती है। ऐसे ही ओमेगा और आयोटा ऊप की मदद कर रहे हैं। अब उसके गले में जो बुक है वो फंस जाती है। थिंक टैंक सर्जेंट ऊप से पूछता है कि क्या ये सैंडविच डिलीशियस नहीं था? ऊप, सल्यूटिंग, दैट इज करेक्ट सर। सर, it was not delicious. I don't know how the earthlings can get those sandwiches down without water. They are dry as Martian dust. ऊप थिंक टैंक को सल्यूट करता है और कहता है कि हाँ सर, ये सैंडविच बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं था, और मैं तो ये हैरान हूँ कि अर्थ पे रहने वाले लोग ऐसे सैंडविच को
पानी के बिना कैसे निगल लेते हैं? ये इतने ड्राई है, एज ड्राई एज मार्सियन डस्ट, यानी मार्स के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी स्टॉर्म्स यानी डस्ट जो उड़ती है, ठीक वैसे हवा के साथ जो उड़ती है वहां पे, तो बहुत ही बड़ी बड़ी डस्ट स्टॉर्म चलती हैं मार्स पे। तो और हुक कहता है कि ये जो सैंडविचेस हैं ये मार्सियन डस्ट के जितने ड्राई है, सूखे हैं और इन्हें निगला नहीं जा सकता। नूडल सर, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, I beg your pardon, but an insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches. Insignificant means होता है less important. नूडल थिंक टैंक को कहता है कि मैं अपनी तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहती हूं क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ डाटा आया है, कुछ आइडिया है, यानी कुछ सेटअप इंफॉर्मेशन है इन सैंडविचेस के बारे में। तो नूडल अब थिंक टैंक को कुछ बताना चाहती हैं। Think tank, it can be worth much, but go ahead, give us your trifling bit of data. Think tank नूडल को अंडरएस्टिमेट करता है और कहता है कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं हो सकती। ट्रिफलिंग मीन्स होता है अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि फालतू की इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो कहता है जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें दे ली है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी बोलो तुम। नूडल, वेल सर, आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेस. I noticed that the earthlings did not eat them, they used them as some sort of communication device. Surveyor films means होता है can be films like documentary movies, जिसमें किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो नूडल कहती है कि मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स देखी हैं सैंडविचेस के बारे में, जिसमें यह नहीं दिखाया गया था कि अर्थलिंग्स उन्हें खा रहे हैं, लेकिन उन्हें कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। किसको? वो सैंडविचेस जिसके बारे में ये लोग अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बुक्स है या सैंडविचेस है। तो वो कहते हैं यहाँ पे कि वो कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन आप जानते हैं किससे बातचीत करना, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, चाहे वीडियो फॉर्म में हो, ठीक है, या फिर वर्बल फॉर्म में हो। थिंक टैंक, हॉटली, naturally that was my next point, these are actually communication sandwiches. Think tank is never wrong. Who is never wrong? और अब जब नूडल अपना विचार प्रेजेंट करती है, थिंक टैंक हॉटी हो जाता है, नेचुरल हो जाता है, जैसा उसका नेचर था। वह ऐसे शो करता है जैसे नूडल के विचार को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, लेकिन वह कहता है कि हाँ यही तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट था, मैं भी तो यही कहने वाला था कि ये कम्युनिकेशन सैंडविचेस है। फिर वह कहता है कि मैं कभी गलत नहीं होता, और वह नूडल से पूछता है कि कौन गलत नहीं होता, तो कि वह सुपीरियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, कौन गलत नहीं होता। ऑल सल्यूटिंग, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। ऑल यानी थिंक टैंक के अलावा ये सभी लोग, नूडल, ओमेगा, ऊप और आयोटा, सभी लोग सैल्यूट करते हैं और बोलते हैं ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। तो सारे मार्सियंस ये कहते हैं कि थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकते। थिंक टैंक, देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम। फिर थिंक टैंक अपने स्पेस प्रोब की टीम को कहता है कि अब मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं कि इन सैंडविचेस को सुनो। ओमेगा सेज लिसन टू देम, सैंडविचेस को सुनो, ऐसा कहा था, ठीक है, किसने? थिंक टैंक ने। तो ओमेगा कहती है सैंडविचेस को सुनो। अब मैं फिर से हैरान है कि सैंडविचेस में क्या सुनेंगे। आयोटा एंड ऊप सेज टू ईच अदर पजल्ड लिसन टू देम। आयोटा और ऊप भी एक दूसरे को कहते हैं और वे थोड़े पजल्ड हैं, कंफ्यूज हैं, वे कहते हैं कि हम इनको सुने। तो अब थिंक टैंक के ऑर्डर पर ओमेगा, आयोटा और ऊप भी हैरान हैं, फिर से कंफ्यूज्ड हैं कि इन बुक से क्या चीज सुनेंगे। थिंक टैंक, डू यू हैव मार्वल्स इन योर ईयर्स? आई सेड लिसन टू देम। मार्सियंस वो वेरी लो। थिंक टैंक उन्हें कहता है क्या तुम्हारे कानों पे पत्थर पड़ गए हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा, इनको सुनो। और फिर मार्सियंस आगे की ओर झुककर उसे इंडिकेशन करते हैं कि हाँ हम आपका ऑर्डर फॉलो करेंगे, आपका ऑर्डर ओबे करेंगे, मानेंगे।
Omega says, it shall be done, sir. They each take 2 books from the case and hold them to their ears, listening intently. ओमेगा कहती है कि हाँ, हम आपका ऑर्डर पूरा करेंगे। सारे मार्शियंस की जो टीम है वह 2-2 किताबें पकड़ लेती है और उन्हें अपने कान के पास रख लेती है और वह सब ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आयोटा सेज, विस्परिंग टू ओमेगा, डू यू हियर एनीथिंग? आयोटा ओमेगा के कान में विस्पर करती है और धीरे से बोलती है और उससे पूछती है कि क्या तुम कुछ सुन सकती हो? ओमेगा रिप्लाइज, विस्परिंग बैक, नथिंग, डू यू हियर एनीथिंग ऊप? ओमेगा विस्पर करके जवाब देती है, कहीं जो है थिंक टैंक ना सुन ले इसीलिए, कि मैं कुछ नहीं सुन पा रही। और फिर वह ऊप से कुछ पूछती है कि वह कुछ सुन सकता है। अब ये दोनों विस्पर यानी कि सॉफ्ट और लो वॉइस में बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये नहीं चाहते थिंक टैंक उनकी आवाज बातों को सुन ले और फिर वो कुछ उन्हें नाराज हो जाए उनसे या कुछ उनको और कुछ कह दे। इसलिए उनकी नाराजगी से बचने के लिए जो है थिंक टैंक की वो धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। ऊप सेज लाउडली, नॉट अ थिंग। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट। और जब ऊप जोर से बोलता है कि नहीं मैं कुछ नहीं सुन सकता, और जब वह इतनी जोर से बोलता है तो ओमेगा और आयोटा डर के जंप कर जाती हैं कि अरे इतनी जोर से कैसे बोल गया, कहीं थिंक टैंक ना सुन ले। ओमेगा एंड आयोटा सेज, दे लिसन इंटेंटली अगेन। ओमेगा एंड आयोटा ऊप को चुप करने को कहती है और वह एक बार फिर से ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। तो बेचारे थिंक टैंक के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए इतनी ध्यान से, इतनी केयरफुली तरीके से फॉलो कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं सुनने की। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि सैंडविच को सुनने की कोशिश करो, तो बेचारे वही काम कर रहे हैं। थिंक टैंक सेज, वेल रिपोर्ट टू मी, व्हाट डू हियर? थिंक टैंक अपनी स्पेस प्रोब टीम से पूछता है कि बताओ मेरे लिए कि तुम क्या सुन सकते हो, कि तुमने क्या सुना? ओमेगा सेज, नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी। ओमेगा कहती है कि हम कुछ नहीं सुन पा रहे। हो सकता है कि हम इन कम्युनिकेशन सैंडविचेस की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंट हैं, अलग फ्रीक्वेंसी में हैं हम इन सैंडविचेस से, तभी हम इनमें से निकलने वाली साउंड को नहीं सुन पा रहे हैं। तो आप सबने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि साउंड ट्रेवल्स एट पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। हर साउंड वेव की अपनी अलग फ्रीक्वेंसी होती है, तो सुनने वाला वही साउंड सुन सकता है कि जो उसके कान की फ्रीक्वेंसी मैच करता है। तो ओमेगा यही कह रही है कि हो सकता है सैंडविचेस में से जो साउंड निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे कानों के साउंड की फ्रीक्वेंसी से मैच ना हुई हो। आयोटा, नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू। आयोटा कहती है ओमेगा की बात में ऐड करते हुए कि हो सकता है अर्थलिंग्स के कान हमसे ज्यादा शार्प, हमसे ज्यादा तेज हों, शायद वो सुन लेते हो इस चीज के लिए। ऊप सेज, आई डोंट हियर अ थिंग, मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स। ऊप कहता है कि मैं तो कुछ नहीं सुन सकता, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हो सकता है ये सैंडविचेस कोई भी साउंड प्रोड्यूस ना करते हो, इनमें से कोई साउंड निकलती ना हो। थिंक टैंक, what does somebody suggest the mighty think tank has made a mistake? ऊप की बात सुन के थिंक टैंक कहता है कि क्या ऊप ये कहना चाह रहा है कि क्या मैंने कोई गलती की है जब मैंने ये कहा कि कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं ये? ओमेगा सेज, ओ नो सर, वी विल कीप लिसनिंग। ओमेगा कहती है कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, हम ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हैं। नूडल सेज, प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस, बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्वेलिंग अराउंड इन माई हेड। अब नूडल कहता है, ट्वेलिंग मीन्स होता है टर्निंग अराउंड, गोल गोल घूमना। नूडल थिंक टैंक को कहता है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया घूम रहा है, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन है मेरे माइंड में, ठीक है,
तो वो आगे अब वो कौन सी इंफॉर्मेशन होगी जो थिंक टैंक को बताएगा, वो हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।